Hello, all my viewers, and today I'm going to take this question from rotation from the topic movement of inertia. So the question is saying कि find the moment of inertia of a section shown a part of circular disk about an axis perpendicular to its plane and passing through point O. तो O पॉइंट के बहुत हमें इस डिस्क का इनर्शिया निकालना है, इस जो भी एक डिस्क का सेक्शन इसका निकालना है इनर्शिया। तो एक कंसेप्ट होता है सुपरपोजिशन। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये बोलते हैं कि भाई अगर मान लें ये डिस्क है कोई भी, है ना, ये डिस्क का कितना एंगल ये नहीं पता मुझे, थीटा। तो लेट सपोज मैं एंगल लेट कर लेता हूँ कि लेट एक एंगल थीटा मान लेते हैं 60 डिग्री, मान लेते हैं 60 डिग्री। और इसका इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट जो है वो मान लेता हूँ मैं कुछ आई है ना। इस मेथड का नाम है सुपरपोजिशन, बोलते हैं इसको। तो अगर मैं ऐसी ऐसी 6 डिस्क बना दूं सेम सेम एंगल की, सेम मास की, बिल्कुल सेम, तो इसका इनर्शिया भी बाय सिमेट्री इस पॉइंट के अबाउट आई रहेगा, इसका भी आई रहेगा, इसका भी आई रहेगा, इसका भी आई रहेगा, और इसका भी आई रहेगा। ये हमने 60 डिग्री लेट किया, ऐसे कोई भी डिग्री लेट कर सकते हैं हम। दैट मीन्स कि जब मैंने इसको सुपर इम्पोज किया ऐसी 6 डिस्क से, तो एक पूरी डिस्क फॉर्म हो गई। और जो पूरी डिस्क होती है उसका इनर्शिया होना चाहिए एम। एम अगर एक का एम है तो 6 का मिला के 6 एम हो जाएगा, 6 m r² बाई 2। हमको पता है फॉर्मूला कि पूरी डिस्क का इतना होना चाहिए, इतना मास है उसका, इंटू r² बाई 2। अब एक डिस्क का अगर हमने आई मान रखा है, एक सेक्टर का, सबका आई है, तो आई ऑफ डिस्क जो मिला के दैट इज 6 हो जाएगा, 6 m r² बाई 2। सो आई अगर निकालेंगे तो दिस इज mr² बाई 2। एम इसमें एक डिस्क का मास। दैट मीन्स कि जो फॉर्मूला है एक डिस्क के इनर्शिया का, दैट इज mr²बाई 2, तो वो किसी भी एक सेक्टर के लिए लग सकता है। सेम फॉर्मूला है mr²बाई 2। आप कोई भी एंगल ले लें, अगर आप इस एंगल को 30 लेंगे, लेट्स सपोज 30 लेंगे, तो ऐसी 12 डिस्क बनेगी, यहां भी 12 आएगा और यहां भी 12 आ जाएगा, तो हमेशा आंसर mr²बाई 2 ही आएगा। तो फॉर्मूला सेम रहेगा उसमें, बस एम जो है इस सेक्टर का मास होगा जितना भी एम गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट तो सिंपल ही हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट बहुत बच्चों डाउट होता है, तो इसलिए इस पर हमने सॉल्व कर रहे हैं इसको। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r about an axis perpendicular to its plane and passing through point P। अभी इसको P से पास करा है, मतलब एक्सिस अगर देखें ध्यान से तो एक्सिस कुछ ये वाली है, सेंटर वाली नहीं है। एक्सिस ये वाली इस पॉइंट से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये नहीं, ओ नहीं है। ओके, तो मुझे ओ के और पता होता है, मैंने निकाला अभी भाई डिस्क कैसी भी हो, चाहे सेक्टर हो चाहे पूरी डिस्क हो, इनर्शिया जो उस ओ पॉइंट के अबाउट है वो रहेगा हमेशा जितना उसका मास है mr²बाई 2। एम हमें गिवन ही है, एम ही उसका मास। लेकिन मुझे निकालना पी पॉइंट के अबाउट है। अब क्या करेंगे, वी हैव टू यूज हेयर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस को लगाने के लिए उसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू r²। तो उसके लिए पहले हमको आई सी एम पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से निकालना होता है। तो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होता है डिस्क का, और डिस्टेंस हमको पता होता है, सेंटर ऑफ मास से निकालते हैं इसको, इट इज इक्वल टू 4r/3π। सो अगर मैं यहां लगाऊं सेंटर ऑफ मास और ओ के बीच में, बिटवीन सी एम एंड ओ, तो बोल सकता हूँ कि आई ओ इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू 4r/3π का होल स्क्वायर। सबको आई ओ तो पता ही है, mr²/2, एम इंटू 16r²/9π²। तो आई सी एम विल बी इक्वल टू mr²/2 माइनस एम इंटू 16r²। ये हमने सेंटर मास का निकाल लिया। अब हम जिस मर्जी एक्सिस का निकाल सकते हैं, बिकॉज सेंटर मास का पता है। तो लेट्स सपोज मुझे पी का निकालना है, तो पी का हो जाएगा आई सी एम प्लस एम इंटू, ये पूरा डिस्टेंस तो आर है, तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये कितना होगा, दिस इज आर माइनस 4r/3π। तो दिस इज आर माइनस 4r/3π का होल स्क्वायर। इसको आप पुट कर सकते हैं, mr²/2 माइनस एम इंटू 16r²/9π² इक्वल टू mr² प्लस एम इंटू 16r²/9π² माइनस
4mr² / 3 इसको अब देखें तो ये टर्म आई थिंक कट जाएगी, एंड यहाँ पे mr² कॉमन आ जाएगा, दिस बचेगा 3/2 -4/3 इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू mr² अपॉन 6 पाई इंटू 9 पाई माइनस यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी, -16। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें हमने ये सीखा कि पहले हमको सेंटर ऑफ मास का निकालना। अगर आप चाहें भाई, ऐसा नहीं बोल सकते आप कि सीधा ओ से लेकर पी तक पैरेलल थ्योरम निकालना है, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं 2 स्टेप में सॉल्व किया इसको। सो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।